आज हम देखने वाले हैं इंटरसेसरी प्रेयर, मध्यस्थता की प्रार्थना, and I believe spirit of intercession will come upon you. Yes, I believe spirit of intercession will come upon you. Can we declare and decree, परमेश्वर परमेश्वर मैं तैयार हूँ मैं तैयार हूँ आज के लिए, वचन के लिए। वचन जो कहता है वचन जो कहता है वो मैं हूँ। वो मैं हूँ। वचन जो कहता है वचन जो कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। वचन जो कहता है मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास होना वह मेरे पास आज होना चाहिए। मेरे पास आज और आज मैं और आज मैं वचन से वचन से भरपूर होकर भरपूर हो सदा के लिए सदा के लिए परिवर्तित होकर परिवर्तित होकर वापिस जाने वाला हूँ। वापस जाने मैं बदल के मैं बदल के वापिस जाने वाला हूँ। वापस जाने वाला हालेलुया। We are gathering together to experience change. Right? हम इसलिए इकट्ठा होते हैं कि हम बदलाव को देख पाए। हजकियल की बुक में लिखा गया है, किताब में, कि वहां पे जो मंदिर बनाया गया था वहां पे अगर कोई पूरब से आता था तो निकलता था पश्चिम से। यू नो व्हाई? सेम वे, क्योंकि वो बदलता था। लिटरल ऐसा लिखा नहीं है कहीं पे, बट उसका सिग्निफिकेंस, उसका मतलब वो चेंज होता था। तो हम जब आते हैं कलीसिया में, हम मिलते हैं, हम चेंज होने के लिए आते हैं। वी कम टू चेंज, है ना? आर वी एक्सपीरियंसिंग चेंज? प्रेज द लॉर्ड। राइट। पहला करंती 6 अध्याय 19वीं आयत हमने कल भी देखा था और आज भी देख रहे हैं हम। क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं यानी फ्रांसिस का, फ्रांसिस किसका है? परमेश्वर का। क्योंकि उनको मूल्य देके खरीद लिया है। Amen. Yesterday I told you, you are worthy. You are not worthless. Yes. Do not allow the junk of the world to tell you you are worthless. You are worthy. Yes. You are worthy. Why you are worthy? क्योंकि आज इस कायनात को शब्द से अस्तित्व में लाने वाला खुदा आपके अंदर रहता है। Amen. Amen. जिसको कितने भी पैसे देकर कोई खरीद नहीं सकता है। Yes. It is just pure gift of God to body of Christ. Right? Nobody can do that. That's why you are worthy. But you are worthy because you belong to God. Yes. Amen. आप इसलिए महत्व के हो क्योंकि आप खुदा के हो, आप खुद के नहीं हो। मुझे बताओ, जब आप खुदा के हो तो कौन तय करेगा आपको कैसे जीना है? हेलो, हेलो, yes. So God will guide me and lead me, and He Himself will live inside of me. प्रभु तय करेगा मुझे कैसे जीना है, right? Because I am touching the topic of prayer. You know, many times we come with a excuse, हम busy है। लेकिन प्रभु मेरे अंदर जीता है तो मैं कितना भी बिजी हो जाऊंगा, मैं प्रार्थना के लिए समय निकालूंगा। राइट? प्रार्थना क्या है? वह जरिया जिससे विश्वासी खुदा के साथ बात करता है। सिंपल। वह चैनल, वह मीडियम जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। That's prayer. That's prayer. Right? That's prayer. हन्ना ने प्रार्थना की और एलाई ने बोला ऐसा हो, and we are reading after few verses she was pregnant. यानी बातचीत प्रभु के साथ। राइट? रिबेका ने प्रेयर की और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी
और उसको बच्चे हुए। यानी there is somebody who is there to listen to your prayer. Amen. आपकी प्रार्थना Yes, Lord. हवा में नहीं जाती है, आपकी प्रार्थना स्ट्रेट खुदा के पास जाती है, क्योंकि आप मसीह में हो और आप में के अंदर मसीह है। आप मसीह में हो और मसीह आपके अंदर है आज, Amen. तो स्ट्रेट आपकी प्रार्थना ऊपर जाती है, राइट। मध्यस्थी की प्रार्थना या मध्यस्थता की प्रार्थना क्या है? वह प्रार्थना जो दूसरों के लिए की जाए, वह प्रार्थना जो दूसरों के लिए की जाए, राइट। वह प्रार्थना यूहन्ना की किताब में लिखा है कि गेहूं का दाना अगर मरता नहीं है तो वह फल, यानी गेहूं का दाना जो है उसको मरने के लिए प्रभु ने बुलाया है कि वह मर जाए, पुराना स्वभाव, और फिर नए स्वभाव के फल। तो नए स्वभाव में हम प्रार्थना दूसरों के लिए करते हैं। नए स्वभाव में हम पूरा डाउनलोड स्वर्ग से करते हैं उसकी योजना। लॉर्ड व्हाट डू यू वांट? तेरी जो ग्लोबल योजना है उसमें मेरा क्या पार्ट है, राइट? Yes. और तू क्या चाहता है ना? जैसे पहला करंती 12वां अध्याय में लिखा है, कोई पैर है, कोई हाथ है, कोई शोल्डर है, कोई नाक है, कोई आंख है। वी ऑल आर डिफरेंट बट यूनाइटेड वी बिकम वन बॉडी। Amen. Amen. यूनाइटेड वी बिकम वन बॉडी। बट हाथ खड़ा रहता है पैर के साथ, हाथ खड़ा रहता है आंख के साथ, दिमाग खड़ा रहता है हृदय के साथ। Yes. So intercessory prayer, when you pray for other people, आप दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हो, राइट? जैसे लोग उद्धार पाए, चंगाई लोग प्राप्त करें, लोग खुदा को जाने डीपर वे में, उनकी डेस्टिनी पूरी हो, राइट? वहां पे लोग कर्जे में से बाहर आए। यू आर प्रेइंग फॉर अदर पीपल, दैट इज इंटरसेशन। मध्यस्थता की प्रार्थना आप तब कर पाओगे जब आप खुदा के लिए, खुदा के दिल को समझ पाओगे। Yes. कब कोई व्यक्ति मध्यस्थता की प्रार्थना कर पाएगा? वह आहें भर भर के कब प्रभु के पास जाएगा? जब वह बंदा खुदा के दिल को समझेगा। If you don't understand heart of God, you can never pray intercessory prayer. Yes. To pray and to intercede, दूसरों के लिए मध्यस्थता करना, उसके लिए मुझे प्रभु के हृदय को जानना बहुत आवश्यक है। Yes. I need to pray, right? हृदय को जानूंगा तब मैं प्रार्थना कर पाऊंगा। जब जानूंगा ही नहीं तो मैं प्रार्थना क्या करूंगा? Yes. काफी सारे हीरोज को हम स्वर्ग में मिलेंगे जो कभी पोडियम पे आए ही नहीं है, Oh yes. बट जिनकी दुआ के द्वारा देश के देश बदले हैं। Amen. Amen. हम ऐसे हीरोज को, हीरोइन को मिलेंगे। Amen. दे आर अनसंग हीरोज, Yes. राइट? सो ऐसा नहीं है कि आप इंटरसेसरी प्रेयर कर रहे हो और आप फ्रंट में नहीं हो, सो दैट इज लेस प्रिविलेज्ड। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गॉड इज लुकिंग अनटू यू, गॉड इज काउंटिंग ऑन यू। आपकी दुआ से प्रभु व्यक्तियों को बदल रहा है, आपकी दुआ से प्रभु शहरों को बदल रहा है, आपकी दुआ से परमेश्वर पिता ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है जो कल जाके रिवाइवल लेकर आएंगे। So you are very, very important in the eyesight of God. And intercessory prayer वह एक ऐसी प्रेयर है जो हर व्यक्ति कर सकता है, Yes. right? हर व्यक्ति कर सकता है। Yes. And it's called for entire church, Yes. right? पिछले ही हफ्ते मैंने आई थिंक लास्ट विजिटेशन में इंदौर में भी जॉब अपॉइंट की, इंटरसेशन की, और अहमदाबाद में भी की। Amen. We need intercessors. We need intercessors, right? मध्यस्थता की प्रार्थना तब कर पाओगे जब आप बड़ा चित्र देख पाओगे। Yes. When you can see the big picture, no, then you can intercede. You can only see big picture when you have encounter with God.
आप बड़ा चित्र तभी देख पाओगे जब आपका सामना सामना जीवित खुदा के साथ होगा और खुदा आपको चित्र दिखाएगा। दिस इज व्हाट आई वांट। मोसेस सेटल था अपने ससुर के वहां, अच्छी कमाई हो रही थी, वहां पे बच्चे थे उसके, वहां पे वह लीडर का जमाई था, कबीले के लीडर का जमाई था, सरदार के जमाई था वहां पे। He was everything very nice, he was enjoying, but the day Jesus came to meet him, एक्सोडस 3 के अंदर, और प्रभु ने उसका बड़ा चित्र दिखाया कि मैंने तुझे पसंद किया है मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए और उनको दूध और शहद से भरपूर जो देश है वहां पे ले जाने के लिए। उसका जीवन पूरा बदल गया। आप मध्यस्थता की प्रार्थना तभी कर पाओगे जब आप बड़ा चित्र देखोगे। मी माई हाउस, उससे बढ़कर जब आप देख पाओगे, देन यू कैन इंटरसीड। मध्यस्थता की प्रार्थना, आप खुदा की अधीनता में चलोगे तभी आप मध्यस्थता की प्रार्थना कर पाओगे। जब आप अधीनता में चलोगे ना तभी आप यील्ड कर पाओगे, लाइक सिमियोन एंड लाइक अन्ना प्रॉफिट, राइट। उन्होंने यीशु के जन्म के लिए दुआएं की थी और ऐसा समय आया कि यीशु जब जन्म तब पवित्र आत्मा उनको वहां पे मिलाने ले गया। Why? Because अन्ना वहां पे मेंशन किया गया है, वो उपवास करती थी, सिमियोन दुआ करता था, राइट। आप जब अधीन होना तभी मध्यस्थता की प्रार्थना कर पाओगे। मध्यस्थता की प्रार्थना तब कर पाओगे जब स्वर्ग का राज्य ही आपका मकसद होगा। What do you want? I want your will to be done. प्रभु क्या क्या चाहता है? प्रभु पूछे हमको, प्रभु तेरी मर्जी परिपूर्ण हो। जब आप वो चाहते हो ना, जब आपके जहन में खुदा का मकसद होगा ना, तब आप मध्यस्थता की प्रार्थना करोगे, तब खुदा के एजेंडा आपके एजेंडा बन जाएंगे, तब खुदा की प्रायोरिटी आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी। तब आप ना दाएं देखोगे, तब ना आप बाएं देखोगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रभु आप क्या चाह रहे हो, राइट। मध्यस्थता की प्रार्थना आप तब कर पाओगे जब आप नई सृष्टि के सच्चाई में चलोगे। जैसे मैंने कहा, गेहूं का दाना वो मर जाता है और मरने के बाद वो फल लाता है। यानी मैं बपतिस्मा में मैंने यीशु को ग्रहण किया, मेरा पुराना नेचर क्रूसीफाई हो गया, फिर मैं पानी में गया बपतिस्मा लेके, तो दफनाया गया, और जब मैं उठा तो आई एम अ ब्रांड न्यू क्रिएशन। एंड व्हेन आई एम अ ब्रांड न्यू क्रिएशन, नाउ आई एवरी डे लिव इन दैट ट्रूथ। दैट मीन्स I am now assigned from heaven to the earth. Yes. To bring heaven on the earth. Yes. यानी मुझे स्वर्ग से अब पृथ्वी पे नियुक्त किया गया है कि मैं स्वर्ग को पृथ्वी पे लाऊं, और प्रार्थना बगैर स्वर्ग पृथ्वी पर कभी नहीं आ सकता है। Yes. Yes. Are we church of God? Yes. Hello? Yes. उन्होंने 10 दिन प्रार्थना की थी, तब कलीसिया का जन्म हुआ था। Oh yes. Amen. तो हम जो प्रभु का यूनिट है, प्रभु का शरीर है, जिसका जन्म ही प्रार्थना से हुआ है, और हम ऐसा कहते हैं और हम मानते भी है कि हम अंत के अंत समय में है। अंत के अंत समय में, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, हम अंत मिनटों में है। तो अभी प्रार्थना का हमारे जीवन में होना कितना ज्यादा महत्व का है। अगर जन्म के टाइम पे 10 दिन वो लोग प्रार्थना में रहे कि कलीसिया का जन्म हो, तो अब जब यीशु का आने का समय है, तो हमारा प्रार्थना में रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। मध्यस्थता की प्रार्थना तब कर पाओगे जब चीजों को और परिस्थिति को खुदा की नजरों से आप देखोगे। आपको खुदा के चश्मे मिलेंगे, तभी आप मध्यस्थता की प्रार्थना कर पाओगे, तभी आप इंटरसीड कर पाओगे, राइट। तभी आप प्रभु जो चाहता है उन बातों को समझ पाओगे, देख पाओगे हर एक जगह पे।
न्यूज़पेपर केओस कहता है, वेबसाइट केओस कहती है, ये चैनल केओस कहती है, लेकिन बाइबल ऐसा कहता है कि जैसे समंदर पानी से भरपूर है, वैसे पृथ्वी खुदा के महिमा के ज्ञान से भरपूर हो जाएगी। तो मैं उन वचनों को पकड़ूंगा कि नहीं प्रभु, खुदा के महिमा के ज्ञान से भरपूर होने वाली है धरती। No matter what I see, no matter what I hear, but only one thing I know, word never fails. यानी मैं खुदा के चश्मे से हर परिस्थिति को देखूंगा। Right? I will approach God by His word. तेरे वचन में ये लिखा है, तेरे वचन में ये लिखा है, तेरे वचन में ये लिखा है। Right? मध्यस्थता की प्रार्थना तब कर पाओगे जब आप खुदा को अपने अंदर जीने दोगे और आप नहीं जियोगे। जैसे यूहन्ना 3:30 कहता है कि वह बढ़े मैं घटूं। मेरे अंदर जब मसीह हर रोज जिएगा ना, then only I can do this, the prayer of intercession. मेरे अंदर मसीह जब जीता है ना, तब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा, या तब मैं कर पाऊंगा प्रार्थना। राइट? हर बेदारी पृथ्वी पे इसीलिए आई कि किसी ने दुआ की, किसी ने स्वर्ग में क्या हो रहा है या स्वर्ग क्या चाहता है वह जाना, और जान के फिर उन्हीं बातों को धरती पे लाने के लिए अपने आप को खुदा को सौंप दिया। God wants those people जो जाने प्रभु आप इंडिया में क्या चाहते हो, और जो जानने के बाद अपने आप को समर्पित कर दे। लॉर्ड आई एम अवेलेबल, मैं यहां हूं प्रभु। राइट? जर्माया 23:18। परंतु ऐसा कौन है जो यहोवा की सभा में खड़ा हुआ हो कि वह उसे देखे और उसके वचन को सुने? किसने उसके वचन को सुनकर उस पर ध्यान किया? कौन है ऐसा जो यहोवा की सभा में खड़ा हो, जो देखे और सुने? राइट? Who will stand in the counsel of the Lord? First Kings chapter 17 verse 1 says, जिस खुदा की उपस्थिति में मैं रहता हूं। एलाइजा न्यू अब स्वर्ग बंद होने वाला है, बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग इन द काउंसिल ऑफ द लॉर्ड। He was standing in the counsel of the Lord. और बाइबल कहता है आमोस के अंदर कि परमेश्वर अपने नबी सेवक को बताए बगैर कुछ नहीं करेगा। राइट? बट आज सभी विश्वासी के कान खुले हैं, तो परमेश्वर अपनी कलीसिया को बताए बगैर कुछ नहीं करेगा। बट कलीसिया के कान परमेश्वर की सभा में रहेंगे तब। कलीसिया की आंखें प्रभु की सभा में रहेगी तब। तो प्रभु चाहता है हम ऊपर क्या हो रहा है उसको सुने, ऊपर क्या चल रहा है उसको देखे और उसको जांचे। कोलोसी 3:1 ऐसा कहता है कि अगर आपको परमेश्वर के यानी मसीह के साथ उठाया गया है तो ऊपर की बातों को देखो, खोजो, ध्यान लगाओ, ऊपर की बातें। You cannot do intercessory prayer when your focus is earth. जब फोकस आपका अर्थ होगा ना, आप कभी भी मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं कर पाओगे। जब आपका फोकस होगा हेवन ऑन अर्थ, स्वर्ग पृथ्वी पे चाहिए, तब आप वो प्रार्थना कर पाओगे। तब आप अपने आप को दे दोगे, प्रभु हियर आई एम, मैं यहां हूं खुदा, मैं तेरे लिए हूं प्रभु। राइट? आप मध्यस्थता की प्रार्थना तभी कर पाओगे जब आपका दिल खुदा में लगा होगा, जब आप उसकी धड़कन सुन पाओगे, जब आप उसके दिल को भांप सकते हो। लॉर्ड व्हाट डू यू वांट? व्हाट इज इन योर हार्ट लॉर्ड? राइट? मुझे बताओ, सबसे पहले हस्बैंड किसको बताएगा नॉर्मली?
वाइफ को कलीसिया क्या है? दुल्हन। यस, तो यीशु किसको बताएगा? दुल्हन को। पर दुल्हन सुनेगी तो बताएगा। यस, ट्रू। दुल्हे में प्रॉब्लम नहीं है, यस, यस, दुल्हन। यस, We need to discern the heart. आमेन, We आमेन। need to know the heart. प्रभु आप क्या चाह रहे हो? आपने क्या तय किया है खुदा? Right? Matthew 11:29 and verse even 29-30. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमेन, मेरा जुआ उठा लो। आमेन। Get my burden. Get my burden. In a normal Christian life, especially when we are born again, new. काफी लोग 10 साल बाद 15 साल बाद भी ऐसे ही होते, बट न्यू। Lord, I want this. Lord, I want that. 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 Is God your waiter? या वो कहेगा कि मेरे बेटे मैं ये चाहता हूं तेरे जीवन में, मेरी बेटी मैं ये चाहता हूं तेरे जीवन में। Is he king? If he is king, better be he if he remains king. अगर वो राजा ही है तो फिर राजा ही रहने दो उसको। राजा आप क्या चाहते हो? लॉर्ड व्हाट डू यू वांट? प्रभु आप क्या चाहते हो? मैं क्या करूं प्रभु? व्हाट्स इन योर परफेक्ट विल? संसार को बनाने से पहले क्या तय किया है प्रभु? भजन संहिता 139 के अंदर प्रभु आपके जीवन के पुस्तक में क्या लिखा है प्रभु? I want to get that yoke. I want to get that burden. Right. I want to get that burden. So I need to know, Lord, what's your heart? What's your heart? और वो तभी बोलेगा। पता है यीशु को बिट्रे कौन करने वाला था? किसने पूछा? किसने पूछा? यूहन्ना ने। और यूहन्ना कैसे बैठता था यीशु के साथ? उसके बॉसम पे। So John was able to hear the heartbeat of Jesus. When you can hear the heartbeat of Jesus, He can reveal you secrets. जब आप हार्टबीट सुन पाते हो ना, तब वह गहरे भेद की बात बताएगा। तो मध्यस्थता की प्रार्थना ऐसी है, या ये अभिषेक ऐसा है जहां पे आपका हार्ट उसके हार्ट से जुड़ा हुआ होना बहुत आवश्यक है। आपको पता नहीं, जब आप ये प्रार्थना करो, आपको पता नहीं आप क्यों रो रहे हो। आपको पता नहीं why you are sensing birthing pangs, the birth pangs। एक जैसे बच्चा पैदा होने वाला हो ऐसा आपको स्पिरिट में महसूस हो रहा है। You literally feel like that because your heart is connected with the heart of God. And that's what God wants. और वही खुदा चाहता है, वही खुदा चाहता है, right? खुदा की हम जानते हैं धरती के लिए प्रभु की योजना पावरफुल है। We all know. You know, खुदा की एक भी योजना पूरी नहीं होगी अगर प्रार्थना नहीं की जाएगी। I will give scripture. Genesis 15, 13, 14। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, निश्चय पूर्वक जान ले कि तेरे वंशज एक ऐसे देश में परदेशी होकर रहेंगे जो उनका नहीं है, जहां उन्हें 400 वर्ष तक दासत्व में रहना और दुख सहना होगा। परंतु 400 वर्ष तक स्लेवरी में रहना होगा। बट वो कितने साल रहे पता है? वो 430 साल रहे। 400 साल नहीं रहे, 430। यू नो
Why it got delayed? Because 430 साल बाद उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि वर्ड आ गया, that means पूरा हो गया। After word comes, God wants you to pray for the word. वर्ड आया प्रभु, we are praying your word पूरा हो। Exodus 2, 23, 24, 25। और फिर कैसे प्रभु ने सुना, कैसे प्रभु मध्यस्थता की प्रार्थना को देखता है। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली लोग बंधुआई के कारण आहे भर भर के पुकार उठे। वे आहे भर भर के पुकारने लगे जीवित प्रभु को। और फिर जो दुहाई उन्होंने बंधुआई के कारण दी वह परमेश्वर तक पहुंची। और वह दुहाई प्रभु के पास पहुंची। When we intercede, हमारी जो यहां से प्रार्थना का धुआं है, वह दुहाई राजा के सिंहासन के पास जाती है। Whether you are praying for your nephew, whether you are praying for your sister-in-law, whether you are praying for your boss, whether you are praying for nation, whether you are praying for church, जब आप आहें भर भर के जाते हो ना प्रभु के पास, तब वह धुआं प्रार्थना का खुदा के सिंहासन के पास वेदी के ऊपर जाता है। राइट, लिखा है दुहाई खुदा तक पहुंची। दिस इज लाइफ ऑफ डिमन। आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। दिस इज एब्सोल्यूट लाइफ ऑफ डिमन। राइट, वहां पे ऐसा बोला गाब्रियल ने, जिस दिन डैनियल तूने प्रार्थना करना शुरू किया था ना, मैं निकल गया था वहां से। द मोमेंट यू ओपन योर माउथ, गॉड इज सेइंग यू दैट। राइट, फिर और परमेश्वर ने इजराइलियों पर, अतः परमेश्वर ने उनका कराहना सुना और परमेश्वर ने इब्राहिम, इजाक और याकूब के साथ बांधी हुई अपनी वाचा को स्मरण किया। यानी सबसे पहले तो विश्वासी पुकारेगा, विश्वासी बैठेगा नहीं, ना ही कुड़कुड़ाएगा। तो कैसा परमेश्वर है, तुझे पता नहीं चलता है? प्रभु वचन में ये लिखा है, बंधुआई में से बाहर आएंगे, बंधुआई में से बाहर आएंगे। वी आर स्टैंडिंग ऑन द वर्ड, लॉर्ड। दिस वर्ड शैल बी फुलफिल्ड, दिस वर्ड शैल बी फुलफिल्ड। वी टेक द वर्ड एंड वी गो टू द वर्ड, वी गो टू द किंग। ये तेरा वचन है, यह तेरा वचन है। आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। वह दुहाई खुदा तक पहुंची, खुदा ने उनकी दुहाई सुनी और खुदा ने वाचा, वाचा यानी वर्ड, प्रभु आपके साथ वर्ड से एग्रीमेंट में आया है। वाचा यानी रिलेशनशिप, वाचा यानी रिलेशनशिप। प्रभु तूने यह वचन दिया है मुझे, प्रभु तूने यह वचन दिया है, प्रभु तेरी कलीसिया के लिए यह वचन दिया है कि मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, उसके विरुद्ध में अधोलोक लोग के पाठक सफल या प्रबल नहीं होने वाले हैं। एंड आई स्टैंड ऑन दैट वर्ड। कोई पाठक प्रबल नहीं होगा प्रभु इसके विरुद्ध में, क्योंकि मैं तेरी दुल्हन हूं और I am an apple of your eye, and I am an anointed word. No weapon formed against me shall prosper. No weapon formed against this church prosper. No weapon formed against my family prosper. No weapon formed against your people shall prosper. That is your word, Lord. That is your word, Lord. And I stand on your word. I stand on your word. I stand on your word, right? और 25वीं आयत, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उनकी सुधि ली। प्रभु ने सुधि ली। Hey, when you pray, और वो प्रेयर स्वर्ग में जाती है, तो प्रभु उसकी सुधि लेता है। But they prayed actively.
They were not passive people. वह निष्क्रिय लोग नहीं थे, वह सक्रिय लोग थे, वह एक्शन ओरिएंटेड लोग थे। प्रभु तेरे वचनों में यह लिखा है। You know, the most dangerous personality on the earth is Christian, kneeling down Christian. अपने घुटनों पे जो आया हुआ मसीही है ना, वह सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान है इस देश के अंदर, इस धरती के अंदर। बिकॉज उसका खुदा उसके साथ है आज। उसका खुदा उसके साथ है आज। Isaiah 41:21। यहोवा कहता है, अपना पक्ष प्रस्तुत करो। याकूब का राजा कहता है, अपने प्रमाण दो। यहोवा कहता है, अपना पक्ष प्रस्तुत करो। God is asking me, और याकूब का राजा अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है, वो प्रजा को कह रहा है, प्रमाण लेकर आओ। प्रमाण, प्रभु लहू बहाया गया है इंडिया के लिए। प्रमाण, प्रभु एक बार ही जोता बलिदान दे दिया गया है, अभी इस देश के अंदर लोग आपको जानने पाए। प्रभु कलीसिया के अंदर वी आर आस्किंग फॉर मोर पीपल। हम प्रमाण लेके आते हैं प्रभु। आप बढ़ोगे, आप फलवंत होगे। प्रभु वचन में लिखा है, एंड वचन में जब लिखा है तो वी अग्री विद द वर्ड ऑफ गॉड। वी अग्री विद द वर्ड ऑफ गॉड। राजा कह रहा है, प्रमाण दो। राजा भावनाओं के अनुसार नीचे नहीं आएगा। राजा अपने सिंहासन में, अपने दरबार में प्रमाण को देख के जजमेंट देता है। उस राजा ने ऐसा कहा, सदोम और गमोरा के पाप की पुकार स्वर्ग तक, यानी आई हैव गॉट प्रूफ। बट देन ऑल्सो अब्राहम सेड, लॉर्ड, अगर इतने धर्मी हो, अगर इतने धर्मी हो, अगर इतने धर्मी हो, क्योंकि धर्मी के साथ धर्मी को दंडित करना वह एक राजा की क्वालिटी नहीं है। प्रभु धर्मी को अलग करेगा, फिर धर्मी को दंडित करेगा। एक बार प्रभु के एक व्यक्ति के पैसे थे बैंक के अंदर। प्रभु ने बोला, सारे पैसे उठा ले। उन्होंने बोला, प्रभु क्यों, मैं बहुत सालों से बैंकिंग करता आ रहा हूं। नहीं, बोले उठा ले। और उन्होंने उठा ले लिए। 5 दिन बाद बैंक बंद हो गई। God will guide you, God will lead you, God will preserve you, God will protect you. You are His royal diadem. आप उसके चुने हुए व्यक्ति हो, राइट? प्रभु कभी भी आपको गिरने नहीं देगा, provided I listen to Him. Provided. Proverbs 131. Proverbs 131. अतः वे अपनी करनी का फल स्वयं भोगेंगे और अपनी ही युक्तियों के फल से अधा जाएंगे। अगर तू मेरी सुनेगा तो सलामती में रहेगा। Might be 33 or 30. 33. Yeah. परंतु जो मेरी सुनता है, नंबर 1, फिर वह सुरक्षित रहेगा। वह सुरक्षित रहेगा, यानी सुरक्षित रहने के लिए मुझे उसकी सुननी होगी। राइट? फिर और बुराई के भय से निश्चिंत रहेगा। और बुराई के भय से निश्चिंत रहेगा। आइजैक निकलना चाहता था फेमाइन के टाइम पे, लेकिन प्रभु ने कहा मिस्र में ही रहना। उसने सुना, और हमको पता है जितना बोया 100 गुना एट द एंड ऑफ द ईयर ही गॉट इट बैक, बिकॉज उसने सुना। एलाइजा ने सुना। अहाब और जेजाबेल अनविलिंगली फास्ट कर रहे थे,
और एलाइजा एवरी डे ही वाज एंजॉयिंग बिकॉज उसने सुना। और सक्सेस लाइज इन हम क्या सुनते हैं। Yes. हम क्या सुनते हैं, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमेजिनेशन, कल्पना की बात नहीं करता हूं मैं बात करता हूं प्रभु की ओर से सुनने की, जेन्युइन वर्ड ऑफ गॉड, राइट? यानी जब हम प्रार्थना करते हैं, और जैसे हमने आयशा 41:21 देखा, वी हैव गॉट ऑडियंस विद गॉड, विद द किंग। Yes. एक राजा है जो हमारी दुआ को सुन रहा है। Yes. Yes. एक राजा है जो हमारी दुआ को सुन रहा है। एंड आई एडवाइज whenever you go to Lord, welcome Holy Spirit. Prabhu, I welcome you, I acknowledge you, and you will sense a warmth. Many a time you will sense a chilling experience. Many a time you will sense आपको कुछ नहीं बोलना है, आप सिर्फ उसकी प्रेजेंस में रहना चाहते हो। But that is Holy Spirit, और Holy Spirit से फिर भरकर आप जाओ वहां पे, फिर आप जाओ प्रभु के पास, और फिर वो आपको गाइड करेगा, राइट? फिर वो आपको गाइड करेगा, फिर आपको भजन संहिता 119:89, भजन संहिता 119:89। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। कितने तक? सदा तक। तेरा वचन। सो स्वर्ग के अंदर देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन टू डू द विल ऑफ गॉड। Yes. स्वर्ग के अंदर एवरी एंजल नोज उनको क्या करना है। Every person who is righteous in heaven, they know absolute will is the will of God, and that is word of God. Yes. तो अब जो एरिया बाकी है वचन पूरा होने के लिए, that is earth, और अर्थ पे कौन है? हम। तो हमको वचन उठाना होगा और प्रभु के पास जाना होगा। प्रभु, तेरे वचन में ऐसा लिखा है कि तू धर्मी की प्रार्थना सुनता है। प्रभु, तेरे वचन में ऐसा लिखा है, तू जिस शहर को आशीषित करेगा उस शहर को मैं आशीषित करूंगा। प्रभु, तेरे वचन में ऐसा लिखा है, मांगेगा तो तुझे मिलेगा। मैं इस देश में बेदारी आए, इसके लिए इस शहर में बेदारी आए, इस राज्य में बेदारी आए, इसके लिए तेरे सामने खड़ा हूं प्रभु, राइट? बट गॉड वांट्स वी इनिशिएट। यू नो व्हाई वी? बिकॉज रेवलेशन 1:5-6 कहता है वी आर प्रीस्ट, और प्रीस्ट है वह इस्राएल में जो प्रीस्ट होता था, वह इस्राएल की दुआओं को प्रभु के पास ले जाता था। और हमको पता है, इब्रानियों में लिखा है, वह महायाजक है, राजा महायाजक है, और उसके अभिषेक से हमको याजक बनाया गया है। तो हम जब जो लोग खुदा को नहीं जानते हैं वह खुदा को जाने, और प्रभु के लोगों की बातों को जब ले जाते हैं, तब वह सुनता है, तब वह सुनता है। हमारा याजक सुनता है, और जब वह सुनता है तब जवाब भी आते हैं। और लिखा है वहां पे एक्सोडस में, और खुदा ने उनकी सुधि ली। प्रार्थना वह प्रार्थना है जहां पे खुदा सुधि लेता है। हेलो, प्रार्थना वह प्रार्थना है जहां पे खुदा सुधि लेता है। यानी मैं तब तक उस बात में लगा रहूंगा, लगी रहूंगी, जब तक खुदा सुधि ना ले। जब तक लाल समंदर में से हम निकल ना जाए, जब तक फिरौन डूब ना जाए उस समंदर के अंदर, उसके सेना डूब ना जाए, तब तक हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, राइट? उसको प्रार्थना कहते हैं। और इसीलिए लिखा गया है वचन के अंदर, निरंतर प्रार्थना करो। वचन में लिखा गया है हमेशा कि प्रे अनसीजिंगली, राइट? स्टेडफास्टली, राइट? हमेशा प्रार्थना करो। हमको प्रार्थना में बने रहना होगा। सी, I don't call a prayer सिर्फ जब नीड अराइज होती है।
No. No. Prayer is a lifestyle. वो एक जीवन शैली है जो हम हर रोज जीते हैं, राइट? जब हम याजक हैं तो हम पृथ्वी की ओर से विनती खुदा को करते हैं, राइट? और रेवलेशन में लिखा है वह राजाओं का राजा है और वह प्रभुओं का प्रभु है। तो खुदा राजाओं का राजा है, तो राजा कौन है? हम। तो जब हम राजा है तो हम खुदा की ओर से सुन के हम डिक्री भी घोषणा करते हैं, हम वचन की घोषणा करते हैं। हम दो फंक्शन में हैं, हम विनती करते हैं और हम वचन की घोषणा भी करते हैं, राइट? वी हैव गॉट ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जहां पे वचन की घोषणा करनी है, जहां पे यीशु को रात रात प्रार्थना करनी थी वहां पे बकायदा प्रार्थना की, लेकिन जहां पे वचन की घोषणा करनी थी, he said peace be still, Lazarus come out, that's it. अब से तुझे फल ना लगे, सिंपल। तो हमको दोनों चीज में, दोनों ड्यूटी में फंक्शन, दोनों ऑफिस में फंक्शन करना होगा, राइट? और आज वह राजपुरोहित आज कहां है? कोलोसे 1:27 तक ऐसा कहता है, आपके अंदर जो मसीह है वह महिमा की आशा है। यानी वह राजपुरोहित आज हमारे अंदर है, तो उस राजपुरोहित को मुझे जीने देना है। आई नीड टू यील्ड। मुझे मेरा वेसल, और वही मैंने बोला पहला करंथी 6 और 19, हम अब हमारे नहीं रहे हैं, हमको मोल लिया है। तो आई नीड टू गिव स्पेस टू गॉड। प्रभु आप जियो, पिता आप जियो, यहां आप मर्जी पूरी करो अपनी, राइट? तो अब वो बंदा जो मसीह है वो विनती करेगा लोगों के लिए, अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए, रिलेटिव्स के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम सब एक समय में, आई बिलीव हमारी शायद चौथी पीढ़ी होगी जो हम जेंटाइल में से खुदा के पास आए हैं, राइट? किसी की फर्स्ट पीढ़ी होगी। प्रेज द लॉर्ड इस अनुग्रह के लिए। बट व्हाट अबाउट सिबलिंग्स? व्हाट अबाउट अदर पीपल? जो अनुग्रह हम पे हुआ उन पे भी हुआ है, लेकिन वो स्वीकार कर पाए, इसलिए प्रार्थना की आवश्यकता है। We need to pray, right? In Bible we see man of prayer changing plan of demon and birthing plan of God. हम बाइबल में ऐसे प्रभु के व्यक्ति को देखते हैं। और anybody knows any such person जिसने प्रभु की योजना को प्रार्थना के द्वारा जन्म दिया हो? Many people are there. Anybody? Hello? Any person? Any? Elijah? Abraham? Come on, Paul? New Testament church? Yes. Where? Hannah? The people, Esther, people of prayer, right? Entire Bible is filled with those people. क्योंकि प्रार्थना नहीं करते होंगे तो पवित्र आत्मा लिखेगा भी नहीं उसका नाम। Are you getting it? बाइबल में उन लोगों को हाईलाइट किया गया है जिसका नेटवर्क स्वर्ग के साथ जुड़ा हुआ रहता था, जो लोग स्वर्ग में ऑनलाइन रहते थे, जो लोग स्वर्ग में अपनी यस आई एम प्रेजेंट लॉर्ड, राइट? नेहमाया, राइट? हम कुछ को देखते हैं। अब्राहम जिसने सदोम गमोरा के लिए दुआ की, राइट? मुझे सवाल ही आता है, जब प्रभु ने बोला कि आई वांट टू डिस्ट्रॉय सदोम एंड गमोरा, तो अब्राहम को नहीं बोलना चाहिए यस प्रभु ऐसा होना चाहिए, दे डिजर्व इट। He didn't say that. लेकिन उसने क्या कहा? प्रभु अगर अंदर 50 धर्मी मिले तो, प्रभु 40 मिले तो, प्रभु 30 मिले तो, प्रभु 20 मिले तो, प्रभु 5 मिले तो। और खुदा ने ऐसा कहा कि अगर 5 भी मिलेंगे ना तो भी उस शहर को मैं, लेकिन केवल वहां से 3 बार निकले। एक तो आधे में ही नमक ऑफ टाटा बन गई, राइट?
लूत की वाइफ Yes. और 5 मिलते ना तो प्रभु उस शहर को बचा लेता। Amen. Yes. 5 नहीं मिले उसको। Yes. Yes. यानी धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है और बचाने के लिए अब्राहम की प्रार्थना की वजह से लूत को बचाने के लिए दूत को भेजा। Yes. Yes. Because somebody was interceding. Amen. Somebody was interceding, right? Amen. उसके सामने वाचा में चलने वाला अब्राहम खड़ा था। Yes. God was seeing Abraham, and in Abraham he was seeing Lut. Oh yes. Oh yes. Right? True. अब्राहम है तो लूत है, लूत है तो अब्राहम नहीं है। Oh yes. Right? बाइबल कहता है अब्राहम खुदा का मित्र था। Oh yes. तो मुझे बता वो पहले दिन में मित्र हो गया होगा या वो चलते चलते दीवाना हो गया होगा उसका। तेरे जैसा यार, Amen. तेरे जैसा यार ना मिला। Yes. Amen. Amen. That what Bible says, he's my friend. Yes. He's my friend. वो मेरा दोस्त है। तो वो जब चला तो या चमकाता है, तो जब अब्राहम प्रभु के साथ चलने लगा, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो प्रभु का हृदय अब्राहम में डाउनलोड होने लगा। And Abraham started to become father of nations. Amen. Because God is God of entire universe and father of entire universe. तो father of universe में से father of nations के अंदर दिल आने लगा। जब आप प्रभु के साथ संगति करते हो ना, तब प्रभु का दिल आप में से बाहर आता है। Amen. अब्राहम ओल्ड टेस्टामेंट का था, इसलिए डाउनलोड हुआ। नए में क्राइस्ट हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर दिल तो है ही खुदा का, अब बाहर आना है सिर्फ। बट वो बाहर जब हर रोज में संगति करता हूं ना, तब बाहर आता है। राइट? यानी हर रोज की प्रार्थना आपको अंदर से बदलेगी। अब देखना, ऑलमोस्ट हर टीचिंग में प्रार्थना हमारी आएगी। वी विल टच द पॉइंट ऑफ प्रेयर, यू नो, बिकॉज इट चेंजेस यू। वो आपको बदलती है और हमको बदलने के लिए बुलाया है खुदा ने। फिर दूसरा मोसे, टाइम एंड अगेन वो खुदा के सामने गया। बहुत बार लोगों ने बहुत कुछ कर दिया, फिर भी गया प्रभु के सामने। राइट? Why? Because he downloaded the heart of God. उसके अंदर खुदा का दिल था, और खुदा ने एक भी व्यक्ति को मारने के लिए मिस्र में से नहीं बुलाया था, उसने जीवन देने के लिए बुलाया था। राइट? और तब भी मूसा मध्यस्थता करता है जब लोग रिबेल कर रहे थे। यू नो व्हाई? नॉर्मल टेंडेंसी ऐसी होती, प्रभु तूने दिल की बात बोल दी, मैं भी यही कह रहा था, इनको ले ले। प्रभु हर रोज जैमरेस, हर रोज प्रभु ये सामने आ जाते, मैं कितना समझाऊं प्रभु? प्रभु ले ले, प्रभु ले ले। नहीं, he stood before God. और उसने ऐसा लिखा है वहां पे, उसने ऐसा लिखा है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्सोडस 33 के अंदर है, अगर तुझे इनको मारना है ना, तो मेरा नाम जीवन की किताब में से मिटा दे। यस, 32 राइट? मेरा नाम जीवन की किताब में से मिटा दे। यानी इसी गॉड, प्रभु का मित्र कौन था? अब्राहम, और मोसे भी। राइट? तो मित्र की बात मित्र मानेगा। तो अगर प्रभु को मोसे के साथ मित्रता रखनी है, तो मोसे की बात प्रभु ने मानी नहीं। राइट? मित्र की बात जो प्रभु में होती है वो मानता है। यू नो व्हाई? क्यों प्रभु ने मानी? क्योंकि प्रभु खुद भी उनको बचाना चाहता था। Father will not destroy anybody. और मोसे ने वही पकड़ा।
और ये सिनेरियो पता है, जब घर के अंदर कुछ होगा ना, तो एक जो होगा पेरेंट वो गुस्सा करेगा और दूसरा पेरेंट होगा वो शांत करेगा। तो दोनों को मिलके जो सीख जानी चाहिए वो बच्चे के पास चली जाएगी। राइट? इट्स द सेम सिनेरियो हियर। गॉड वाज वांटिंग देम टू पनिश। इनको पता चलना चाहिए कि वो किसके सामने रिपेल कर रहे हैं। साथ साथ में मोसे, प्रभु लोग क्या कहेंगे, ये वो वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, वह अपना प्रमाण लेके आया और दोनों के द्वारा लोग बच गए। राइट? प्रभु चाहता है हम वचन को लेके उसके सामने जाए, उसके सामने। सी, प्रभु कितना ज्यादा बचाना चाहता है। उसने निनवे में ऐसा इवेंजलिस्ट भेजा जो ऐसा नहीं बोला रिपेंट, ऐसा नहीं बोला कि प्रभु प्यार करता है, उसने बोला कि रिपेंट, नहीं तो प्रभु 40 दिन में खत्म कर देगा। बट व्हेन दे रिपेंटेड, सेम गॉड जिसने कहा मैं मार डालूंगा, उसने कहा कि अब ये लोग नहीं मरेंगे। तो मुझे बताओ, पहले प्रभु सच्चा था, बाद में प्रभु सच्चा था? हमारा लॉजिकल माइंड। तो फिर प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? प्रभु बचाना चाहता था ना, इसीलिए प्रभु ने उनको वॉर्न किया। अगर वार्निंग आप हीड करते हो तो आप अनंत जीवन में चले जाओगे। अगर आप वार्निंग हीड नहीं करोगे तो आपका नाश तो तय ही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट? हजकिय्याल 22:30। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उससे कहे, तू वह भूमि है जो क्रोध के दिन शुद्ध नहीं हुई और ना जिस पर वर्षा हुई। 20-30। मैंने उसके मध्य एक ऐसे मनुष्य की खोज की है। उसके मध्य एक ऐसे इंसान की खोज की है। कैसे? जो शहरपनाह की मरम्मत करे। राइट? एनी अदर ट्रांसलेशन? आई थिंक NKJV पढ़ेंगे हम। Who stands in gap, वहां पे लिखा गया है, Who stands in gap, वह खुदा और देश के बीच में खड़ा रहे और बोले, नहीं प्रभु, इसको तुझे बचाना है। यह लोग है, वह जानते नहीं जीवित परमेश्वर को। प्रभु अनुग्रह तेरा होना चाहिए। हिंदी में एक जगह ऐसा लिखा है, देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े। यस, परंतु ऐसा कोई न मिले। मुझे उसको नाश न करना पड़े, लेकिन कोई मिले कि इंडिया और स्वर्ग के बीच में खड़ा रहे। वह MP और स्वर्ग के बीच में खड़ा रहे, UP और स्वर्ग के बीच में खड़ा रहे, गुजरात और स्वर्ग के बीच में खड़ा रहे और बोले, प्रभु अभी ये लोगों ने नाम जाना नहीं है तेरा। प्रभु लहू बहाया गया है इनके लिए, यह तेरे ही बच्चे प्रभु। वी आर प्रेइंग, ये लोग खुदा को जाने प्रभु, ये लोग खुदा को जाने प्रभु। वी आर प्रेइंग फॉर दैट लॉर्ड, ये लोग खुदा को जाने प्रभु। मोसेस प्रेड और उसकी दुआ से जोशुआ खड़ा हुआ और वे लोग कनान में गए। हम प्रार्थना करेंगे तो लोग अंधेरे के राज्य में से यानी एक्सोडस मिस्र में से बाहर आएंगे और कनान यानी क्राइस्ट के अंदर जा पाएंगे। When we pray, we need to pray. We need to pray. James 4:7. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ
शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो और वह भागेगा। प्रभु, मैं वचन को लेके तेरे सिंहासन के सामने आया हूं। यीशु के नाम से एक ही बार बलिदान प्रभु बहाया गया है, अब कोई दूसरा बलिदान नहीं है। इब्रानियों 10:12, एक ही बार बलिदान दिया गया है। प्रभु, इस बलिदान के बलबूते पे इन लोगों के पास सुसमाचार जाना चाहिए। प्रभु, दूसरा करंती 4:4, इनकी आंखों से परमेश्वर पिता वह जो भी वेल है वह उतरना चाहिए। प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस I come against every demonic spirit जिसने इन लोगों को बांध के रखा है, and I command that demon to loose them. We stand in the gap before God. We use our authority. We use our authority. We use our authority. प्रभु, आज मैं जब जाऊं मेरे माउंटेन में, प्रभु आज मैं जहां जाऊं, खुदा आज मैं आत्माएं जीतना चाहता हूं। प्रभु, I want to share the gospel. Amen. I want to share the life. Amen. हमको करना होगा। We need to resist the devil. If you are experiencing resistance, rejoice because your presence is fatal to kingdom of demons. आपकी उपस्थिति उसको परेशान कर रही है। Rejoice, क्योंकि बाइबल कहता है मैं मेरी दुल्हन को बनाऊंगा और उसके विरोध में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होने वाले हैं। यानी वो आते हैं तो उसको वहां से हटा दो, उसके सामने खड़े रहो। प्रभु, वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है। और बाइबल कहता है मैथ्यू 16:19, जो कुछ स्वर्ग में बांधा गया है वह पृथ्वी पे बांध सकते हो, जो कुछ स्वर्ग में छोड़ा गया है पृथ्वी पे छोड़ सकते हो। लॉर्ड, आई टेक माय अथॉरिटी इन माय रिलम, आई टेक माय अथॉरिटी इन माय माउंटेन, आई बाइंड दिस demon in the name of Jesus and I release healing, I release prosperity, I release breakthrough in the name of Jesus. I command new doors to be opened up in the name of Jesus. हम उन बातों को सहन नहीं करेंगे जो हमारे सामने आएगी। राइट? अधिकार, मुझे बताओ, राजा ने अधिकार किसको दिया? ज़ारसस ने, एस्तर को। और हम कौन है? दुल्हन। तो अधिकार किसके पास है? दुल्हन के पास। और वह बकायदा उसके राज दरबार में गई क्योंकि वह दुल्हन थी। हमको सिंहासन के पास साहस से जाना होगा, अनुग्रह के सिंहासन के पास साहस से जाना होगा और उसको बकायदा कहना होगा, प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है, प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है, प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है। और वचन के साथ मैं आज यहाँ पे आया हूँ। ये मेरे प्रमाण है प्रभु, ये मेरे प्रमाण है प्रभु। लहू बहाया गया है प्रभु, लहू स्वर्ग के अंदर भी है प्रभु और पृथ्वी पे भी बहाया गया है प्रभु। एंड होली स्पिरिट इज विद मी, व्हाट टेस्टिफाई, वह गवाही दे रहा है कि लहू बहाया गया है। I've got proof with me. तो प्रभु वचन में लिखा है वैसा हो, वचन में लिखा है वैसा हो। राइट? और हम आज स्वर्ग के राजदूत हैं। और तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे यीशु का। यीशु ने लूका 6:12 में पूरी रात प्रार्थना की। होल नाइट ही प्रेड फॉर 12 पीपल और उसमें से एक ने बिट्रे कर दिया। हेलो, ही प्रेड फॉर देम होल नाइट, पूरी रात। आप 1 घंटा करके देखना, होल नाइट तो बहुत दूर की बात है, 1 घंटा करके देखना। आप 5 बार अपनी बैठने की पोजीशन चेंज करोगे। होल नाइट ही प्रेड फॉर देम। राइट? पूरी रात उन्होंने दुआ की। और लूका 22 और 31 कहता है कि शैतान ने तुझको फटकने के लिए मांगा, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की। और यीशु ने दुआ की ना, लूका 6:12 कहता है 12 के लिए दुआ की,
लूका 22 और 31 कहता है पतरस के लिए दुआ की, तो ऑफ कोर्स पतरस के लिए की होगी तो दूसरों को लिए भी की होगी। जो यूहन्ना में लिखा हुआ है कि प्रभु जैसे मैं एक हूं वैसे वो एक हो, वहां पे लिखा है कि विनाश के पुत्र के अलावा किसी का भी नाश नहीं हुआ है, यानी बाकी के बच गए हैं। जैसे मैं एक हूं, हम एक है, वैसे वे भी एक हो। उनको बचाने के लिए दुआ की गई। नाउ लेट अस सी द आंसर। Acts 2:14 and Acts 6:2। परंतु पतरस उन 11 के साथ पतरस खड़ा हुआ। 11 के साथ यानी 12 were together, एक ऐड हो गया था Acts of Apostle chapter 1 में। 6:2 12 ने चेलों की मंडली, 12 ने चेलों की मंडली को बुलाकर कहा, राइट, 12 ने 7 को नियुक्त किया। तो प्रभु ने जो प्रार्थना की थी ना, वो प्रार्थना उत्तर लाई। वो लोग साथ में ही रहते थे। इट वॉज वन चर्च, एक चर्च था, एक कलीसिया थी और सभी कलीसियाओं में एक ही शिक्षा थी। इट वॉज वन चर्च और यीशु ने प्रेयर की थी। हमारी प्रार्थना बाकायदा परिणाम लाएगी। When it is based on the word of God, it will bring results, right? और यानी मध्यस्थी की प्रार्थना से इनिशियली हम जानते हैं 12 जब आए, किसी ने बोला मैं बड़ा हूं, किसी ने बोला मैं बड़ा हूं, मुझे तेरे दाहिने हाथ पे बिठा दे, ये बिठा दे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, जब एकता के लिए प्रार्थना की गई, वी डोंट सी अ सिंगल पर्सन, इवन नॉट डीकन सिंग। मध्यस्थता की प्रार्थना एकता लाती है, एकता लाती है, परफेक्ट यूनिटी। मध्यस्थता की प्रार्थना वह करती है, राइट? याकूब 5:16 धर्मी जन की प्रार्थना परिणाम लाती है। क्यों धर्मी? क्योंकि खुदा धर्मी है और उसने अपने धर्मीपन से हमको धर्मी कहा है, तो हम उसके क्लास में है, हम उसके क्लास में है। और बाइबल कहता है यीशु हमारा मित्र है और मित्र मित्र की सुनता है, मित्र मित्र की सुनता है जो वचन के अनुसार है। तो जब हम वचन के अनुसार प्रमाण लेके जाते हैं, तब यहोवा परमेश्वर सुनता है, तब यहोवा परमेश्वर सुनता है, राइट? मरकुस 12:1 और 2। आई एम अबाउट टू फिनिश। मरकुस 12:1 और 2। फिर वह उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, एक मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और बाड़ा लगाकर उसे घेरा और दाख के कोल्हू के नीचे एक रस कुंड खोदा और एक मचान बनाया, दाख की बारी लगाई, फिर बाड़ा बनाया और मचान बनाया, मीनार लगाया, टावर लगाया। क्यों टावर लगाया? दूर से शैतान, दूर से दुश्मन आ रहा है तो उसको पहले से ही दूर किया जाए। मध्यस्थता की प्रार्थना कलीसिया को प्रोटेक्ट करती है, मध्यस्थता की प्रार्थना खुदा के लोगों को प्रोटेक्ट करती है। वो वॉच टावर है और वॉच टावर देखता है, और जब देखता है तो यहां से वचन के द्वारा अटैक करता है। और वॉच टावर जब वचन रिलीज करता है तो भजन संहिता में ऐसा लिखा गया है कि दूतगण खुदा के वचन को परिपूर्ण करते हैं। तो जब वॉच टावर से वर्ड रिलीज होता है तो एंजल ऑफ गॉड गोज एंड रिमूव्स एनी डिमोनिक एंटिटी, और उस बाड़े को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जैसे जकारिया में लिखा गया है कि वो आग की नाई वहां पे दीवार बनाता है, वह दीवार और बढ़ती जाती है और वहां पे दुष्ट आत्मा ठहर नहीं पाता है। दैट इज स्पिरिट ऑफ इंटरसेशन एंड दैट इज प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। That is prayer of intercession. That is prayer of intercession. शैतान प्रार्थना करने वाले लोगों से डरता है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। We can separate every day 10 minutes, 15 minutes. Especially सबसे पहली प्रायोरिटी चर्च है। First intercede for the church, then church for the city, friends, then state, then nation. Right? First church,
because we are one family. Amen. We are one family. हम कम्युनियन लेंगे। पहला करंती 11, 24, 25, 26। और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। राइट, यह खुदा की देह है और यह खुदा का लहू है, यीशु का लहू। यह देह जिसने हमको एक कर दिया है, और यह लहू ऐसा कहता है हमारे लिए लहू बहाया गया है, और अब हम धर्मी हैं। अब हम परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। अब हमें दंड गैप में खड़े रह के उनको प्रभु बचा ले, उनको प्रभु रिलेटिव्स को बचा ले, उनके कलीग्स को बचा ले, उनके शहरों को प्रभु, उनके स्टेट्स को या देश को बचा ले। इन द नेम ऑफ जीसस वी आर डिक्लेयरिंग दैट spirit of intercession over this church. Amen. We come against any demonic work against your church in the name of Jesus, and we break it in the name of Jesus. हर एक प्रभु व्यक्ति जो इस देश का है, इस राज्य का है, इस शहर का है, प्रभु इस धरती का है, we uplift them unto your throne of grace and we declare प्रभु उनके लिए लहू बहाया गया है in the name of Jesus, and we declare life over them in the name of Jesus. हर एक व्यक्ति प्रभु जिसको हम बचपन से मिले हैं, we intercede for them in the name of Jesus, and we declare life over them in the name of Jesus. Amen. Amen. And Holy Spirit, Amen. we declare your intercessory presence Yes. coming upon your people. Yes. प्रभु हम धन्यवाद कहते हैं, आपने दुआ सुनी है खुदा यीशु के नाम से। आमीन, Amen. आमीन। Thank you very much. Blessings.